नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बासुड़ा स्पेशल दही बड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दही बड़े बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और मैं जो आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ ना, इसमें आपके लिए बहुत ही आसान और कुछ खास टिप्स है जिससे आपके दही बड़े बिना बेकिंग पाउडर या सोडा के ही एकदम फूले फूले और नरम बनकर तैयार होंगे। इसी के साथ में हम इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनाना बताएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आप चुटकियों में चटनी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और बासोड़े पे अगर दही बड़े बनाते हैं तो ये 2 दिन तक बिल्कुल आसानी से चल जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। सभी को बेहद पसंद आते हैं, बच्चे हो या बड़े, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओवरनाइट जो मूंग की दाल होती है, 500 ग्राम मूंग की दाल को भिगो कर रख दिया था। अब ये दाल बिल्कुल अच्छे से भीग चुकी है। भिगोने से पहले हमने दाल को 2-3 पानी से साफ़ करके धोया और अभी जब मैंने इसका पानी निकाला है तो फिर से मैंने इसको 2-3 बार पानी से बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। दाल जो है एकदम ही अच्छे से फूल कर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम पीस कर लेंगे। दही बड़े के लिए अगर आप दाल भिगो रहे हैं ना, तो कम से कम 6 घंटे के लिए दाल आप ज़रूर भिगो लें। उससे आपके जो दही बड़े बनते हैं ना, एकदम ही सॉफ्ट और बहुत बढ़िया दही बड़े आपके बनकर तैयार होते हैं। तो इसको पीसने के लिए हम ग्राइंडर जार ले लेंगे। यहाँ पे मैं मूंग की दाल के दही बड़े बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए हमें इसमें इस टाइम पे कोई भी मसाला या कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें दाल को पीस कर लेना है। इसमें एक ट्रिक आपको ऐसी बताने वाली हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी। जितना हो सके आप दाल को पीसते समय इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। जो दाल है भीगी हुई उसी को पीस कर ले लें। अगर आपको लगे नहीं पीस रही है तो बिल्कुल एक आध छोटा चम्मच पानी का इस्तेमाल करते हुए आप इसको पीस कर लें। जब आपको लगे दाल अच्छे से पीस गई है, उसके बाद में भी आप जो है ग्राइंडर जार को अच्छे से हिलाते हुए इसको एक आध मिनट के लिए लगातार और पीस कर ले लें। और दाल जो है बिल्कुल हल्की हल्की सी हो जाएगी ना, उसके बाद में आप इसको निकालना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कितनी अच्छे से एकदम ही स्मूथ सी पीस कर तैयार हुई है। दाल को पीसने में हमने यहाँ पे लगभग 2.5 मिनट का टाइम लगाया है। तो इसी तरीके से हमें बिल्कुल बारीक बारीक दाल पीस कर लेनी है और पानी का इस्तेमाल जितना हो सके इसमें हमें कम करना है, क्योंकि पतली हो जाएगी तो दही बड़ा जो है सीखने में ज़्यादा समय भी लेता है और दूसरा वो तेल भी ज़्यादा पीता है। तो आप इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी दाल पीस कर ले लें। यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप आपको मैं टिप्स बताने वाली थी ना फ्रेंड्स, वो ये है। इस दाल को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें डालना है सिर्फ नमक। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दाल ली है तो 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड कर लेंगे। ज़्यादा नमक नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बाद में जो दही बड़ा होता है ना, उसके ऊपर से भी मसाले डाले जाते हैं, इसलिए इसको हम हाथ से मिलाएंगे। यहाँ पे चम्मच का काम नहीं है, तो चम्मच को हम हटा देते हैं। और इसको मिलाना किस तरह से है, यहाँ पे हमें लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। और हमने इसमें जब दाल को पीसा है ना मिक्सर में, तो 2.5 मिनट का टाइम लगाया है। अगर आप 1 मिनट में ही पीस कर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपको जो टाइम है ना, वो 10 मिनट का लग जाएगा। इसलिए आप जब मिक्सर में पीस रहे हैं ना, तो कम से कम 2.5 मिनट का टाइम लगाकर इसको पीसे। और फिर दाल को हमें इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से लगभग 5 मिनट तक मसल कर लेना है कंटिन्यू। अगर आपको लगे हाथ दुखने लगा है तो आप घर में किसी दूसरे मेंबर की सहायता भी ले सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस दही बड़े के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जो दही बड़े बनेंगे ना, बनाने के बाद में बिल्कुल लाइट वेट और फूले फूले दही बड़े आपके जो है बनकर तैयार होंगे। तो इसको हमने 5 मिनट तक और फेंट लिया है। आप देख रहे होंगे कलर चेंज हो गया है इसका और बिल्कुल हल्की सी हो गई है हमारी ये दाल का पेस्ट। अब की बार दही बड़ा बनाते समय आप ये जो टिप्स है ना, ये ज़रूर आजमाना, आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, दही बड़े को फ्राई करना शुरू कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रखा था। मैंने अभी अभी इसमें कुछ फ्राई किया है, इसलिए आपको ऑयल ऐसा लग रहा है। तो इसको इस तरीके से चेक करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा बैटर डालेंगे वो ऊपर आ जाएगा उठकर, बस इतना गर्म होना चाहिए। यहाँ पे ऑयल जो है एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है और साथ में हमने चम्मच लिया है। चम्मच को पानी में इस तरीके से गीला कर लेंगे। उसके बाद में जो बैटर है हमारे पास, इसमें से हम चम्मच से इस तरीके से बैटर उठाएंगे और दही बड़ा जो है कढ़ाई के अंदर बनने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमें पूरे बैटर के दही बड़े बनाने हैं। जब आपको लगे कि चम्मच पे से बैटर बिल्कुल आसानी से नहीं उतर रहा है, तो आप चम्मच को दोबारा से गीला करें और फिर आप दही बड़ा बनाएं। तो इससे आपके जो दही बड़े हैं इनकी शेप अच्छी आएगी। यहाँ पे मेरे साथ साथ कुछ दही बड़े बच्चों ने भी बनाए हैं, इसलिए इनकी शेप आप देख रहे होंगे, आपको अलग से ही दिखाई दे रही होगी। तो आप माइंड ना करें, ये चीज़ें रोज़ नहीं बनती हैं, कभी कभी बनाते हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक चढ़ता है, तो थोड़ा सा तो बनता है। तो अब इनको बिल्कुल अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम एकदम फुल नहीं करना है, मीडियम
फ्लेम पे इनको पकाकर तैयार करेंगे, जिससे ये अंदर तक बिल्कुल आसानी से पक जाएंगे। पकने के बाद में इसको इस तरीके से बड़े जारे में निकाल लेंगे और इनको थोड़ी सी देर कढ़ाई के ऊपर रखेंगे, जिससे इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरीके से हम सारे दही बड़े हमारे यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन दही बड़ों को सर्व कैसे करना है, तो जितने दही बड़े हमने बनाए हैं ना उनको साइड में रखेंगे और थोड़े से दही बड़े हम डालेंगे हल्के से गुनगुने पानी के अंदर। जितने आपको एक बार में सर्व करने हैं उतने ही दही बड़े आप पानी के अंदर डाल लें। इनको फूलने के लिए साइड में छोड़ दें और दही बड़े के लिए आप दही को इस तरीके से तैयार करें। मैंने यहाँ पे 500 ml एकदम गाढ़ी दही ली है और इसमें हम डाल लेंगे कम से कम 4 चम्मच मीठा। अगर आपको मीठे दही बड़े पसंद है तो आप मीठा ऐड कर लें और तीखे पसंद है तो आप मीठे को स्किप कर दें और बिल्कुल अच्छे से दही को फेंट कर ले। तो इस शक्कर के साथ में दही को हम एकदम अच्छे से फेंट कर लेंगे, इसको बिल्कुल स्मूथ सा बना लेंगे। इसमें हमें लगभग 1 मिनट का टाइम लग जाता है और यहाँ पे हमारी दही जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है दही बड़े सर्व करने के लिए। तो आप सर्व कर लेते हैं। दही बड़े सर्व करने के लिए हमने यहाँ पे ली है इमली की खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, साथ में कुछ मसाले लिए हैं। और अब ये जो दही बड़े हैं ना हमने भिगो कर रखे थे, इनका पूरा पानी निकालेंगे इस तरीके से हाथ से दबाकर और प्लेट में रख लेंगे। एक बार में जितने आपको सर्व करने हैं उतने दही बड़े आप रख लें और ऊपर से डालें आप इसमें ढेर सारी दही, क्योंकि दही बड़ा जो है ना उसका टेस्ट दही से ही अच्छा आता है। तो बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर दही डालें आप। और यहाँ पे मैंने जो इमली की चटनी बनाकर रखी है इसकी रेसिपी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चटनी की जो रेसिपी है ना बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आएगी। आप बिल्कुल 5 मिनट में ही चटनी बनाकर तैयार करने वाले हैं। साथ में डाल लेंगे हम हरा धनिया और पुदीना की चटनी। ऊपर से हम डालेंगे इसमें काला नमक, जो काला नमक होता है वो, और भुना हुआ जीरा। तो चुटकी भर डालेंगे काला नमक, चुटकी भर डालेंगे भुना हुआ जीरा। और अगर आपको तीखे दही बड़े पसंद है तो थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी आप ऊपर से इस तरीके से डाल लें। और अगर आपको कम तीखा पसंद है तो चटनी में ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो दही बड़े हैं ना खाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने दही बड़ा ज़्यादा देर भिगो कर नहीं रखा था, बिल्कुल 5 मिनट रखा है। फिर भी हमारे दही बड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप ज़्यादा देर के लिए भी भिगो सकते हो, कम से कम 15 मिनट के लिए। तो आप दही बड़े एंजॉय कीजिए। मैं इसके साथ ही आपको चटनी बनाना भी बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इमली ली थी, जो बीज वाली इमली होती है वो, और उसको मैंने ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था। तो ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने हाथ से मसल कर इमली को और इसका पूरा पल्प इस तरीके से छान कर ले लिया है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा पल्प हमें मिल गया है। अब इसमें बारी है मसाले ऐड करने की। तो मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच डालूंगी काला नमक, आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला और साथ के साथ आधा छोटा चम्मच इसमें सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब बारी है मीठा डालने की। तो आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको गुड़ के साथ में बना रही हूँ। गुड़ से ये बेहद ही टेस्टी बनती है और गुड़ वैसे भी हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम इमली ली थी, उसमें मैंने 100 ग्राम ही गुड़ का इस्तेमाल किया है। और इसको मैंने 5 मिनट पकाया है सिर्फ गैस पे रखकर। 5 मिनट में ही हमारी जो चटनी है बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें डाल देते हैं हम 2 टेबल स्पून मेलन सीड। इनको अच्छे से मिला देंगे और इसके पकने की पहचान आपको बता देती हूँ। जब ये चटनी पक जाती है ना तो आपको साइड में किनारे दिख रहे होंगे ना, या ये चिपकनी शुरू हो जाती है। और दूसरा इसके ऊपर जो जाग होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी तो आप देख रहे हैं, इतनी ही पतली इसको हमें रखना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद में ये और भी गाढ़ी हो जाती है। गुड़ से बनी हुई चटनी है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी भी जो है बहुत ही बड़ी ऐसी बनकर तैयार हो गई है दही बड़े सर्व करने के लिए। इस चटनी को बनाने के बाद में आप 10-15 दिन तक एंजॉय कर सकते हो। ढक्कन लगाकर फ्रीज में रख दें और जब आपका मन करे आप इस तरीके से दही बड़े या चाट वगैरह पे डालकर एंजॉय कर सकते हो। तो आप भी इस चटनी और दही बड़े की रेसिपी को जरूर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।